रिटर्न डॉक्यूमेंट डीड्स पर बात कर ली थी अपन ने। पार्टनर डीड्स जो होते हैं, सरलेख जो बात कर ली थी अपन ने। सरलेख हम लेते तब क्या करते हैं और सरलेख हम नहीं लेते तब क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमने ऊपर देख ली थी। आज हम करने वाले हैं वो है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पूंजी खाते जो बनते हैं, कैपिटल जो पार्टनर लगाता है बिजनेस में, फर्म में, उसके जो अकाउंट बनते हैं वो कैसे और क्या बनते हैं, ये हम इसकी मेथड जो है वो दो मेथड दिए हुए हैं यहाँ पर। दो मेथड कौन से हैं, या पहला आप देख रहे हो स्थिर। स्थिर का मतलब है एक ही उसमें परिवर्तन नहीं होना, यानी अपरिवर्तनशील। ठीक है। दूसरा जो इसने दे रखा है वो है परिवर्तनशील। दूसरा खाता जो वो होता है आपका फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग होता है, परिवर्तनशील होता है, उसमें कुछ चेंजेज कर सकते हैं। ओके। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, या दो मेथड है। पहली मेथड जो है, फर्स्ट मेथड जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है। सेकंड मेथड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें एक ही टाइप का अकाउंट आता है जिसमें आता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो इसमें आते हैं। फर्स्ट जो आपका है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो है, फर्स्ट वाली जो मेथड में दो टाइप के खाते आते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। चालू खाता जो होता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो टोटल जो हम दोनों मेथड में 3 टाइप के अकाउंट्स हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। पहली जो चीज़ है साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते की दो विधियां अपन ने अभी देखा है। मेथड जो यहाँ दो है, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो बनते हैं फर्म में, बिजनेस में, वो जो है दो मेथड से बनते हैं। पहली मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड वन इज फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग में एक ही टाइप का बनता है। फिक्स मेथड में जो है आपका दो खाते बनते हैं, वो भी पार्टनर्स के। फर्स्ट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो फर्स्ट वाली जो अपन मेथड ले रहे हैं वो है स्थिर पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में पार्टनर के वो अकाउंट बनेंगे जिसमें उसकी कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, किसी भी टाइप से कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ पूरा, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ओके। ऐसे खाते जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। इस टाइप की मेथड में हम दो टाइप के खाते लेते हैं। फर्स्ट वन इज साझेदारों के पूंजी खाते, इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब साझेदारों के पूंजी खाते इन द सेंस कि जो फर्म में पार्टनर जो होता है अपनी पूंजी लगाता है, यानी ऐसी पूंजी जिसमें कोई वो चेंजेस नहीं कर पाता है। सेकंड वन इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है वो आपका चालू खाता होता है, इसमें कोई चेंजेस कर सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट वाली मेथड में फर्स्ट वाला अकाउंट देखते हैं अपन, साझेदारों के पूंजी खाते। जो भी पार्टनर है उसका पूंजी खाता जो बनता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो क्या होता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है, फर्म जो है उसके अंदर जो पूंजी जो भी लगाता है, वो चाहे वो पैसे लगाता है, चाहे अपना टाइम लगाता है, चाहे वो अपना ज़मीन लगाता है, किसी भी टाइप से जो अपनी पूंजी लगाता है वो कैपिटल होता है। ठीक है। और इसका जो एंड ऑफ द ईयर में जो शेष रहता है वो रहता है इक्वल, यानी एक जैसा रहता है। जैसा स्टार्टिंग फॉर्म में उसने जो लगाया था वो चीज़ ही रहेगी एंड ऑफ द ईयर में। जैसे स्टार्टिंग में उसने कितनी पूंजी लगाई थी, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ लगाए थे, तो एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर ही होता है। तो वहाँ जो होता है उस टाइम जो कैपिटल उसने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई थी वही रहेगा। ये होता है उसका पूंजी खाता या फिर कैपिटल अकाउंट। ये कब होता है, ये तभी होता है जब वो लगाई गई पूंजी में ना तो कुछ विड्रॉ करता है, ठीक है, ना ही उसमें कुछ उसको नया पूंजी लगाता है। दोनों सिचुएशन में ना तो कुछ विड्रॉ करता है, ना ही कोई नई पूंजी लगाता है। इस सिचुएशन में उसका जो होता है वो पूंजी अकाउंट होता है या फिर कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रारंभिक और अंतिम शेष यानी स्टार्टिंग और एंडिंग जो
होता है उसमें किसी प्रकार का कोई शेष जो है वो परिवर्तन नहीं होता। जो स्टार्टिंग में इसने जो कैपिटल लगाई थी वही कैपिटल उसको एंडिंग में मिलेगी। इसीलिए इसको जो है वो हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा। हमेशा किस में लिखा जाएगा? CR में लिखा जाएगा। CR और DR आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स के बारे में नहीं पता है, टोटल जो अकाउंट है उसके बारे में नहीं पता है, एंट्री के बारे में नहीं पता है, तो आप बता दीजिए, मैं नई वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके गोल्डन रूल्स हैं जो वो बता दूंगा और अकाउंट भी बता दूंगा कि टोटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, CR और DR क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, किस टाइप का खाता डेबिट में जाएगा, किस टाइप का खाता क्रेडिट में जाएगा, वो मैं बता दूंगा। अगर किसी को पता ना हो तो फिर से बता दूंगा। तो जितने भी कैपिटल अकाउंट है वो सारा का सारा पैसा उसका किस में लिखा जाएगा? क्रेडिट में लिखा जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, मैं नया वीडियो बना दूंगा डेबिट क्रेडिट का, ठीक है। उसमें सारे गोल्डन रूल्स आ जाएंगे और अकाउंट भी आ जाएंगे और पूरा वीडियो बन जाएगा। सेकंड वन इज खातेदारों के चालू खाते, करंट अकाउंट होते हैं। साझेदारों के पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होते हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है? इसमें जो है मदों का लेखा जोखा होता है, उस परिवर्तनशील होता है। मान लेते हैं कि उसके कैपिटल पे ब्याज मिला उसको, या सैलरी मिली, या फिर उसको कमीशन मिलता है, तो एडिशनल जितना भी वो गेन करता है, एडिशनल जितने भी पैसे वो गेन करता है, वो जो होता है उसका चालू होता है। वो हमेशा जो क्रेडिट में जो लिखा जाता है, जैसे उसकी सैलरी क्रेडिट में लिखी जाएगी, उसको ब्याज मिला है, जो भी बेनिफिट मिला है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। और डेबिट में जो इसमें लिखा जाता है साझेदारों का आर्न मतलब विड्रॉ, और उस विड्रॉ पर जो भी उसको ब्याज मिलता है वो, और लॉसेस जो होता है वो भी डेबिट में लिखा जाता है। सेकंड वाला जो अकाउंट है, इसमें आपका जो शेष जो होता है, रिमेन्स जो होता है, वो आपका क्रेडिट और डेबिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके। फर्स्ट वाले कैपिटल अकाउंट में हमेशा रिमेन्स जो होता है वो क्रेडिट में होता है, लेकिन सेकंड वाले में जो रिमेन्स जो होता है आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में हो सकता है। अगर ये फिर भी समझ में ना आया हो तो फिर बता देना। इसका फॉर्मेट जो है वो बताया गया है इसमें। पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स एक साइड में DR और दूसरी CR। फॉर्मेट यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, फॉर्मेट में नया जब मैं नोट्स बनाऊंगा तब मैं फॉर्मेट आपको अलग बता दूंगा। वो फॉर्मेट भी सही है और यहाँ दिया गया वो फॉर्मेट भी सही। इसने क्या लिखा है? केस अकाउंट DR टू बैलेंस। केस अकाउंट फर्स्ट वाले एंट्री में इसने क्या बताया है? केस अकाउंट DR टू बैलेंस, यानी कि पर्टिकुलर में केस अकाउंट रखा, यानी डेबिट हुआ है यहाँ केस इसका, और बैलेंस जो इसका कैपिटल अकाउंट जो था वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। सेकंड वाला में उसने बैलेंस को डेबिट किया और एडिशनल कैपिटल आपको इंट्रोड्यूस कराया था, वो केस इसने क्या करा है? क्रेडिट में किया है। जो भी गेन करता है वो हमेशा क्रेडिट में आता है, जो भी जाता है वो उसका डेबिट में, ठीक है। ये फर्स्ट वाले अकाउंट की एंट्री बता रहा है। सेकंड वाले अकाउंट में पार्टनर की करंट अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट बता रहा है कि इसमें जो भी रिमेन्स होता है हमेशा डेबिट में रहता है। सेकंड वाला अकाउंट बता रहा है कि पार्टनर्स की करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट जो चालू खाता होता है उसका डेबिट और क्रेडिट, जो रिमेन्स होता है और डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, बोथ आर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसने जो है वो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसमें नीचे नोट भी लिख रखा है कि यदि क्वेश्चन अगर आपको आता है और उसमें लिखा आता है कि साझेदारों के चालू खातों को शेष दिया जाता है, साझेदारों के चालू खाते का शेष दिया जाता है, तो चालू खाते का शेष अगर दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट का जो रिमेन्स जो रहता है दोनों में से कहीं पर भी रह सकता है, डेबिट भी रह सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें हमेशा जो है वो स्थिर पूंजी खाता विधि में लेना है इसको। ये नोट भी दिया हुआ है नीचे। सेकंड वाली मेथड जो वो आती है आपकी परिवर्तनशील, बदलने वाली। परिवर्तनशील विधि में एक टाइप का ही इसमें अकाउंट बनता है पार्टनर का, वो अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या दे रखा है? इसमें बात वही की वही है, आपके जो कैपिटल अकाउंट वाली बात ही है, स्थिर वाली। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी इसमें विड्रॉ करता है बीच में, जो भी इसकी सैलरी मिलती है इसको, या इसको कोई कमीशन मिलता है, या उसके कैपिटल पर उसको जो इंटरेंस मिलता है, ब्याज जो मिलता है वो है, या फिर उसको जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट में इसका हिस्सा क्या है। यानी कि मान लेते हैं कि 2 या 4 पार्टनर है, उस 4 पार्टनर को बेनिफिट में अलग अलग हिस्सा मिल रहा है, तो वो जो जितना गेन कर रहा है, जितना पैसा गेन करता है, यानी अपने अंदर कमाता है, जैसे वेतन मिल रहा है वो पैसा मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, पूंजी पर जो बेनिफिट या उसको एंट्रेंस मिलता है वो खुद को मिल रहा है, तो ये सब जो है वो उसके क्रेडिट पक्ष में जाएगा।
यानी कि ये उसकी पूंजी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, यानी उसकी पूंजी में क्या हो रहा है, परिवर्तन। यानी है तो पूंजी उसकी स्थायी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज़ लगाई थी, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ, उसके बिजनेस में उसको क्या मिला, वेतन यानी सैलरी मिली, कमीशन मिला, उसको अलग से पैसे मिले, टीएडीए जो भी होता है उसका कमीशन, अलग से कमीशन भी रख सकते हैं कि भाई बिजनेस में अगर इतनी सेल होती है तो इतना कमीशन आपको है। ठीक है, $100 अगर सेल होती है तो 5% आपको मिलेगा, 0.5 है ना। तो अगर कैपिटल है उस पर उसको ब्याज भी मिलता है कि 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाया है तो उस पर ब्याज भी मिलता है, वो सब मिला करके उसके क्रेडिट में चला जाता है। तो ये सब उसमें जब ऐड करता है तब वो आपका स्थिर अकाउंट जो होता है, वो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो अस्थिर हो जाता है, यानी कि परिवर्तनशील हो जाता है। और पूंजी को घटाने वाले, पूंजी को बढ़ाने वाले का मतलब होता है हमारे अंदर जो कैपिटल लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ वो बढ़ रहा है। घटने का मतलब होता है हमें लॉसेस होते हैं, या हम जो खर्च करते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में क्या खर्च होता है, जैसे वाटर यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, हम कोई किराए पे अगर बिल्डिंग ले रखी है तो हम उसका किराया भी देते हैं। तो ये सारे जो है वो, या हमें अगर बीच कोई अर्जेंट काम बढ़ गया तो हमें बिजनेस में पैसे निकालने भी पड़ते हैं, ड्रॉ भी करने पड़ते हैं, विड्रॉ भी करने पड़ते हैं। तो ये सारी मदें जो होती है, ये सारे जो बातें होती है, ये हमारी कैपिटल को कम करने वाली होती हैं या फिर घटाने वाली होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है डेबिट पक्ष में जाएगी। कहाँ जाएगी सारी, डेबिट, डीआर में लिखी जाएगी। यानी जो आपने अगर गोल्डन रूल पढ़ रखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर गोल्डन रूल नहीं पढ़ रखा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बता देना, मैं आपको गोल्डन रूल्स भी बता दूंगा। तो आरएन ड्राइंग, और आरएन पर ब्याज, ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट मिलता है, और हानि, हानि का मतलब आपको लॉसेस जो हो रहा है उसका हिस्सा, यानी कि बिजनेस में अगर आपको हानि हो जाती है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, 5-6 महीने बाद हमने बिज़नेस को ख़त्म कर दिया। मान लेते हैं कि कोई जूस की शॉप ओपन करते हैं, तो जूस की शॉप ओपन कब, विंटर में नहीं चलती है ना, वो तो समर में चलती है। तो समर समथिंग कितनी, 4 या 5 मंथ, आफ्टर 5 मंथ हम बिज़नेस को क्लोज करते हैं, तो हमें कुछ कमाई तो होती नहीं है, उल्टा घाटा आ जाता है, हानि होती है। तो हम उस हानि का हिस्सा भी हमें देना पड़ेगा। जब अपन ने पार्टनरशिप के टाइप्स पढ़े थे उसमें अपन ने देखा था, तो वो चीज़ भी है इसमें। तो ये सब आपके डेबिट में जाएंगे और गेन करने वाले वो क्रेडिट में जाएंगे। इस टाइप का अकाउंट जो बनता है वो अकाउंट आपका परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो इसमें जो नोट दिया, इसमें क्या प्रश्न में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है उसमें ये एंट्री आपको करनी होती है, तो उसमें स्पष्ट सूचना क्या आएगा, अभाव में। अगर आपको वहाँ दिया हुआ नहीं है कि इसको हानि हो रही है या लाभ हो रहा है कुछ भी, तो आपको क्या करना है, उसको परिवर्तनशील पूंजी खाता में डालना है। कहाँ डालना है, परिवर्तनशील पूंजी खाते में, क्योंकि वहाँ आपको लिखा हुआ नहीं, क्योंकि लॉसेस है या फिर बेनिफिट्स है, हमें क्या पता। अगर इसी सिचुएशन में अगर कुछ पता नहीं हो तो उसको आप डायरेक्टली कहाँ डालोगे, पूंजी खाते में डालोगे। जैसे कि नीचे आपको एंट्री बताई गई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बना, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो दे रखा है ये परिवर्तनशील वाला है, ना कि अपरिवर्तनशील वाला। ना उसी यहाँ डेबिट में बैलेंस लिख रखा है तो क्रेडिट में वही बैलेंस लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ टू ड्रॉइंग, यानी इसने क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। कैपिटल अकाउंट जो था उसमें ड्रॉ कर रखा है, और उस ड्रॉ पर जो है उसको क्रेडिट में बाय कैश और बैंक अकाउंट लिख रखा है। कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि या तो मैंने कैश ड्रॉ किया है बैंक अकाउंट से, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहा है यहाँ, तो यहाँ हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको परिवर्तन पूंजी खाते में डालेंगे। एंट्री अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो बता देना, एंट्री फिर से बता दूंगा। लास्ट में इसकी एंट्री जो की रखी है इसने डेबिट और क्रेडिट में, यहाँ दो पार्टनर है, ए और बी दोनों पार्टनर है। ठीक है, लास्ट वाला एंट्री देखना, टू बैलेंस, और आगे लिख रहा है बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एसी। तो यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो पी एंड एल लिख रखा है, यहाँ एल इट मीन्स लॉसेस है और पी इट मीन्स प्रॉफिट है। तो यहाँ इसने ब्रैकेट भी कर रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है इसका मतलब ये गेन करने वाला है, तो जो भी गेन होता है वो क्रेडिट, अगर यहाँ लॉसेस होता है तो डायरेक्टली कहाँ जाता, डेबिट में। ठीक है, इसका जो रिमेन्स जो रहता है वो विपरीत में, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, एंट्री नहीं समझ में आ रही तो बता देना, वापस समझा दूंगा, लेकिन यहाँ आपको मेथड है वो पूरा समझ में आ जाना चाहिए। दोनों टाइप के मेथड में अकाउंट है, तीनों प्रकार के, वो समझ में आ जाने चाहिए। मेथड फर्स्ट वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दोनों टाइप के जो है इसमें आपको 3 खाते मिल रहे, 3 अकाउंट मिल रहे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में, ये दोनों, और थर्ड वन इज पार्टनर
करंट अकाउंट समझ में आ जाना चाहिए। एंट्री समझ में नहीं आ रही हो तो मैं फिर से बता दूंगा इसके नोट्स बना करके, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो हमारी ये है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिट, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, देन व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। तो यहाँ अंतर भी बताया गया, वो अंतर आपको लिखना है। अगर खातों की संख्या के अकॉर्डिंग आता है, बेस क्या है आपका, खातों की संख्या। अगर खातों की संख्या आपका बेस है, नंबर ऑफ अकाउंट्स, बेस क्या है आपका, नंबर ऑफ अकाउंट है, तो आप इसमें क्या अंतर कैसे करोगे। पहली चीज़ अंतर करोगे स्थिर पूंजी खाता विधि में, दूसरी चीज़ है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में। दो टाइप की मेथड में अपन अकाउंट बनाते थे। फर्स्ट वाली जो है आपकी, इसमें क्या होगा, एक तो होगा पूंजी खाता, दूसरा होगा चालू खाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो खाते खोले जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा कि स्थिर पूंजी खाता विधि में दो टाइप के खाते खोले जाते हैं, ठीक है, और परिवर्तन वाले में एक ही खोला जाता है, आपको पता ही है, ठीक। और इसमें जो हमेशा कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा। डेबिट क्रेडिट रिमेंस में, डेबिट क्रेडिट में कुछ भी रह सकता है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अच्छा, रिमेंस वाले में भी आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन, शेष में परिवर्तन, अच्छा आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश वाला भी हो जाएगा, ठीक है। पूंजी खाते में शेष में परिवर्तन, शेष का मतलब होता है रिमेंस, जो शेष रहता है, रिमेन जो रहता है एंड ऑफ द ईयर, उसमें सेकंड वन इज, इसमें पूंजी खाते का शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। यानी कि स्थिर पूंजी खाता विधि में दो टाइप के खाते बनते हैं और उन दोनों टाइप के खातों में कैपिटल और करंट दोनों में शेष जो रहता है, रिमेन्स जो रहता है, वो आपका इक्वल रहता है, सेम रहता है, और परिवर्तन में अलग अलग बदला हुआ रहता है, ठीक है। आगे है पूंजी खातों का शेष, यानी कि कैपिटल अकाउंट। दोनों टाइप में, दोनों वाली मेथड में कैपिटल अकाउंट तो बनते ही है। फर्स्ट वाले जो स्थिर पूंजी खाता विधि जो है, उसमें पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और उसमें क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना। व्यवहारों को लेखांकन, यानी हम जो लेखांकन करते हैं, यहाँ चीज़ आपकी अकाउंटेंसी में लेखांकन, इसका सब्जेक्ट ही आपका वही है, हम बुक में एंट्री करते हैं, वो चीज़ यहाँ पूछी है इसने। इसमें बुक की एंट्री जो होती है वो हमेशा कैपिटल में होती है, स्थिर वाले में। फर्म में साझेदारों के मध्य होने वाली पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ स्थिर में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट द सेंस कि जो फर्म में स्टार्टिंग में वो जो लगा रहता है वही एंट्री होती है इसमें। बीच में फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई भी एंट्री वगैरह होती है वो उसमें नहीं लिखी जाती, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़, यहाँ आपको अंतर आना चाहिए। डिफरेंस का क्वेश्चन भी बने तो भी आपको आना चाहिए। इसमें सेकंड वन अपरिवर्तनशील जो है कर लिया अपन ने कि इसमें सिर्फ पूंजी का लेखा ही किया जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट का लिया जाएगा। सेकंड वन में क्या है, इसमें फर्म में साझेदारों के मध्य होने वाली पूंजी सहित सभी व्यवहारों का लेखा पूंजी खातों में ही होता है। ये वाली जो मेथड है आपकी परिवर्तनशील मेथड, इसमें क्या होता है, गेन्स यानी जो आपकी पूंजी को बढ़ाते हैं और लॉसेस घटाने वाले। तो डेबिट क्रेडिट दोनों प्रकार के जो भी खातों का व्यवहार जो होता है, दोनों प्रकार के सब जो है इसमें लेखांकन होता है। सब टाइप के खातों का लेखांकन इसी में होता है, किसमें, पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में। कौन सी वाली मेथड में, परिवर्तनशील वाली मेथड में, मैंने आपको बताया था ये सेकंड वाली मेथड में, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग मेथड जो होता है उसमें जो होता है इसकी एंट्री जो होती है वो आपके सभी होती है, और अपरिवर्तनशील वाले में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट की होगी। आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा, बेनिफिट होंगे वो कैसे क्या होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको देखो और समझो।